नमस्ते बच्चों। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय विज्ञान पाठ 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। पेज क्रमांक है 11, 12, 13, 14 और 15। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1 है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, ये छोटे हैं। नायलॉन के किस गुण के कारण इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में होता है? तो नायलॉन जो रेशा होता है वो प्रबल होता है, मजबूत, प्रत्यास्थ, हल्का, चमकीला, धुलने में सुगम, इसलिए इसका उपयोग कपड़ों के निर्माण में किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 2 है, बरसात के दिनों में संश्लेषित रेशे और प्राकृतिक रेशे में किस रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे और क्यों? तो बरसात के दिनों में हम संश्लेषित रेशे से निर्मित छाते का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये निर्मित छाते जो होते हैं जल्दी सूखते हैं, अधिक चलाऊ होते हैं, कम महंगे होते हैं, आसानी से मिल जाते हैं, रख रखाव में सुविधाजनक होते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 लाभ बताना है। तो पहला लाभ है, ये भार में हल्के होते हैं। दूसरा, इनकी कीमत कम होती है। और अच्छा सामर्थ्य और उपयोग में आसानी होती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं उनके कपड़े पर आग क्यों नहीं लगती? तो इनके जो कपड़ा होते हैं उस पर एक मेलामाइन प्लास्टिक होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसकी परत चढ़ी होती है जो कि अग्निरोधक होती है, मतलब आग से जलती नहीं है। एक तालिका दी है यहाँ पर, इसमें प्राकृतिक कृत्रिम रेशों से निर्मित वस्तुओं को अलग अलग करना है। तो ऊनी स्वेटर जो है वो प्राकृतिक रेशा है और ऊन से बनता है। दूसरा, दांत साफ करने का ब्रश, ये कृत्रिम रेशा है, नायलॉन से बनता है। रेशमी साड़ी रेशम से बनती है, प्राकृतिक रेशा है। टेरिलीन की शर्ट, ये कृत्रिम रेशा है, पॉलिस्टर से बनती है। सूती कुर्ता, ये आपका प्राकृतिक है, कपास से बनता है। और पीट बॉटल, ये कृत्रिम रेशा है, पॉलिस्टर से बनता है। जो कचरे के ढेर में गाय और जो जानवर पॉलीथीन वगैरह खा लेती हैं तो उससे उसको क्या नुकसान होता है? तो इससे जो पशुओं के श्वसन तंत्र होता है उसमें कंट्रोल, मतलब गले में उनके फंस जाती हैं, आमाशय में पेट में पहुंच जाती हैं और इकट्ठी होती हैं और ये इनकी मौत का कारण भी बन सकती हैं। एक उत्तरदायी नागरिक के लिए पर्यावरण के लिए 5 आर सिद्धांत हैं, तो देखते हैं। सबसे पहला है, उपयोग कम करें या रिड्यूस। दूसरा है, पुनः उपयोग करें, रीयूज। पुनः चक्रित करें, रिसाइकिल। पुनः प्राप्त करें, रिकवर। और लास्ट में है, उपयोग ना करना, मतलब रिफ्यूज। और 3 उपाय हैं। पहला है, प्लास्टिक की थैलियाँ जलाशयों में अथवा सड़क पर ना फेंकें। खरीदारी के लिए जाते समय स्वयं अपना सूती थैला लेके जाएं। और प्लास्टिक का उपयोग जहाँ तक संभव हो कम से कम करें। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक में अंतर बताना है। पहले मैंने यहाँ पर थर्मोप्लास्टिक, ये थर्मोसेटिंग। ऐसा प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है, विकृत हो जाता है, जैसे पॉलीथीन है और पीवीसी पाइप है। और थर्मोसेटिंग है, जो एक बार अगर आपने सांचे में डाल दिया तो उसको गर्म करके दोबारा से नहीं चेंज किया जा सकता है। इसका उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन प्लास्टिक। प्रश्न क्रमांक 9 है, जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक से बचिए, इस पर व्याख्या करना है। तो प्लास्टिक एक अनअभिक्रियाशील, हल्का, प्रबल और चिरस्थायी होता है। ये ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है, इसलिए बहुत उपयोगी है। परंतु प्लास्टिक जैव अनमनीकरणीय है या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होता है। 5 आर सिद्धांत हैं, उपयोग कम करिए, पुनः उपयोग करें, पुनः चक्रित करें, पुनः प्राप्त करें और आखिरी में उपयोग ना करें। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। यहाँ पर 2 कैटेगरी दी हैं, इनमें अंतर बताना है। जैव निम्नकरणीय और जैव अनिम्नकरणीय। तो ऐसे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु क्रिया द्वारा अपघटित हो जाते हैं, जैसे कागज, सूती कपड़ा, पेड़ पौधे की पत्तियाँ इत्यादि। और जैव अनिम्नकरणीय जो है, जो विघटित नहीं होते हैं, जैसे इसमें प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, प्लास्टिक से बने पदार्थ। इसमें हमें जैव निम्नकरणीय और अनिम्नकरणीय में विभाजित करना है। तो ऊनी स्वेटर जो है ना अपघटित हो जाता है, तो ये जैव निम्नीकरणीय है। दांत साफ करने का ब्रश जो है प्लास्टिक से बनता है, ये अपघटित नहीं होता है। रेशमी साड़ी रेशम से बनती है, प्राकृतिक स्रोत है, तो जैव निम्नकरणीय है। टेरिलीन की शर्ट भी प्लास्टिक से, पॉलिस्टर से बनती है जी, ये भी जैव अनिम्नकरणीय है। सूती कुर्ता कपास से बनता है, ये विघटित हो जाता है। और पेट बॉटल्स या पीटी जो बॉटल्स हैं, ये भी पॉलिस्टर से बनती हैं, जैव अनिम्नकरणीय हैं।
तो धन्यवाद बच्चों, बस आज के लिए इतना ही।